क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञानखंड में वृहद आरण्यक उपनिषद का स्वाध्याय करेंगे। प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, प्रजापति के पुत्रों के दो वर्ग थे, देवता और असुर। उनमें देवता अल्प और असुर बहुसंख्यक थे। विभिन्न लोकों में निवास करते हुए वे परस्पर प्रतिस्पर्धा करने लगे। देवताओं ने निश्चय किया कि हम लोग यज्ञ में उद्गीत के द्वारा असुरों का अतिक्रमण करेंगे। उद्गीत विद्या की यह आख्यायिका कतिपय परिवर्तनों के साथ छांदोग्योपनिषद के अध्याय 1 के द्वितीय खंड में भी आई है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तदुपरांत देवों ने उद्गीत गान हेतु वाणी के अभिमानी देवता वाक से निवेदन किया। उनके निवेदन को स्वीकार कर वाक ने उद्गीत पाठ किया। उसने अपने भोग को देवताओं के निमित्त गाया और अपने लिए शुभ वचनों का गान किया, जिससे असुर जान गए कि देवगण उद्गाता के माध्यम से हम पर आक्रमण करेंगे। अस्तु उन्होंने वाक के निकट जाकर उसे पाप से विद्ध कर दिया। वाक का निषिद्ध अनुचित वचन ही वस्तुतः पाप है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तब देवों ने प्राण से कहा कि आप हमारे लिए उद्गाता बन जाएं। प्राण ने तथास्तु कहकर इसे स्वीकार कर लिया और उद्गीत गायन संपन्न किया। उसने अर्थात प्राण ने प्राण तत्व के भोग को देवताओं के लिए और जिस श्रेष्ठ गंध को वह सूंघता है उसे अपने लिए गाया। असुरों को विदित हो गया कि देवता प्राण रूप उद्गाता द्वारा हमारा अतिक्रमण करेंगे। अस्तु वे प्राण के पास गए और उसे पाप से बींध दिया। घ्राण अर्थात प्राण शक्ति जिस अनुपयुक्त अथवा निषिद्ध को सूंघता है वही पाप है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तब देवों ने चक्षु से उद्गीत गान करने के लिए निवेदन किया। उसे स्वीकार कर चक्षु इंद्रिय ने उद्गीत गान किया। चक्षु में स्थित भोग सामर्थ्य को उसने देवों के निमित्त गाया और उसमें जो शुभ दर्शन का गुण है उसे अपने लिए गाया। इस तथ्य को असुरगण जान गए कि देवता चक्षुरूप उद्गाता के द्वारा हमारा अतिक्रमण करेंगे। तब असुरों ने चक्षु के निकट जाकर आक्रमण करके उसे पाप से भींद कर दिया। नेत्रेंद्रिय जिस अनुचित को देखती है वही पाप है। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसके बाद देवताओं ने श्रोत्र अर्थात कर्णेंद्रिय से कहा कि आप हमारे लिए उद्गान करें। श्रोत्र ने स्वीकार करके देवों के लिए उद्गान किया। श्रोतेंद्रिय के भोग को उसने देवताओं के लिए और वह जो शुभ सुनता है उसे अपने लिए गाया। असुर यह जान गए कि श्रोत्र रूप उद्गाता के द्वारा देवता हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे। तब उनने श्रोत्र पर आक्रमण किया और उन्हें पाप रूप अस्त्र से बींध दिया। अनुचित और अनुपयुक्त सुनना ही पाप है। छठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तत्पश्चात देवताओं ने मन से उद्गान करने की प्रार्थना की। मन ने उसे स्वीकार कर लिया और उद्गान संपन्न किया। मन के भोगों को उसने देवताओं के लिए और उसके शुभ संकल्पों का अपने लिए गान किया। इससे असुर यह जान गए कि देवगण मन रूप उद्गाता द्वारा हमारा अतिक्रमण करेंगे। तब उन्होंने असुरों ने मन पर आक्रमण करके उसे पाप से विद्ध कर दिया। अनुपयुक्त और अशुभ संकल्प करना ही पाप है। अतः देवगण पाप का संसर्ग पाकर असुरों द्वारा पाप से विद्ध हुए।
7वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तब देवों ने अपने मुख में निवास करने वाले प्राण से निवेदन किया कि आप हमारे निमित्त उद्गीत पाठ करें। मुखस्थ प्राण ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उद्गीत गान किया। जब असुरों ने यह जाना कि देवता प्राण रूप उद्गाता के द्वारा हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे, तब उन्होंने प्राण के पास जाकर उसे भी पाप से विद्ध करने का प्रयत्न किया, परंतु मिट्टी के ढीले के पत्थर से टकराकर चूर चूर हो जाने के समान वे असुरगण मुखस्थ प्राण से टकराकर विभिन्न प्रकार से छिन्न भिन्न होकर ध्वस्त हो गए। इस प्रकार देवगण विजयी और असुरगण पराजित हुए। जो इस तथ्य को इस प्रकार जानता है वह शत्रु को पराजित करके स्वयं विजयी होता है। 8वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसके पश्चात उन देवताओं ने परस्पर चर्चा की कि जिनने हमें अशक्त अर्थात स्वस्वरूप से युक्त किया, अर्थात हमारी रक्षा की और हमें देवत्व भाव को प्राप्त कराया, वे कहाँ स्थित है। किसी ने उत्तर दिया कि वे मुख्य प्राण हमारे मुख में स्थित है, इसलिए उनका नाम अयास्य हुआ। अंगों का रस होने के कारण उन्हें अंगिरस भी कहते हैं। 9वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह प्राण नाम वाले देवता दूर नाम से युक्त हैं, क्योंकि मृत्यु इससे दूर रहती है। जो इस मृत्यु के प्राण से दूर रहने के रहस्य को इस तरह जानता है वह मृत्यु से बचा रहता है। 10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस प्राण रूप देवता ने इंद्रिय रूपी देवताओं के पाप रूपी मृत्यु को विनष्ट करके दिशाओं के सीमांत स्थल तक पहुंचा दिया और तिरस्कार पूर्वक उसने अर्थात प्राण ने उन्हें पापों को वहां प्रतिष्ठित कर दिया। अतः किसी को भी यह सोचकर कि मैं पाप रूप मृत्यु के पास में न फंसूं, दिशाओं के सीमांत प्रदेश में नहीं जाना चाहिए, अर्थात मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। 11वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस प्राण देवता ने इंद्रयादि देवताओं के पाप रूप मृत्यु को विनष्ट कर उन्हें मृत्यु के उस पार पहुंचा दिया, अर्थात मृत्यु रहित कर दिया। पाप का परित्याग कर मानव मोक्ष रूपी अमृतत्व को प्राप्त करता है। 12वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस प्राण देवता ने सर्वप्रथम वाग देवता को मृत्यु के पार किया। वाग देवता मृत्यु के पार होते ही अमृतत्व प्राप्त करके अग्निरूप हो गए। अग्निरूप हुई वह वाणी ही मृत्यु का अतिक्रमण करके दैदीप्यमान हो रही है। 13वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तदुपरांत उस प्राण देवता ने घ्राण शक्ति को मृत्यु के पार किया। तब पाप रूपी मृत्यु से पार हुई वह घ्राण शक्ति वायु रूप हो गई। अब वही वायु मृत्यु के पास से मुक्त होकर प्रवाहित हो रही है। 14वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तत्पश्चात वह प्राण चक्षु को मृत्यु के पार ले गया। मृत्यु बंधन से विमुक्त हुआ चक्षु आदित्य रूप हो गया। अब वही चक्षु पाप अर्थात मृत्यु बंधन से मुक्त होकर आदित्य रूप से तपता है, प्रकाशित होता है। 15वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसके बाद प्राण ने श्रोत्र को मृत्यु से पार किया। मृत्यु से युक्त मृत्यु से मुक्त होकर श्रोत्र दिशा रूप हो गए। इस प्रकार दिशा रूप होकर श्रोत्र मृत्यु बंधन से छूट गए। 16वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तब उस प्राण ने मन को मृत्यु से पार किया। मृत्यु से पार होकर मन चंद्रमा हो गया। पाप अथवा मृत्यु से मुक्त होकर वह मन ही चंद्रमा होकर प्रकाशित हो रहा है। इस रहस्यात्मक तत्व को जानने वाले तत्वज्ञानी के प्राण उसे मृत्यु से मुक्त कर देते हैं। 17वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तदुपरांत प्राण ने अपने निमित्त अन्न का गायन अर्थात गुणगान किया, क्योंकि जो भी अन्न ग्रहण किया जाता है वह प्राण द्वारा ही भक्षण किया जाता है और अन्न से ही प्राण प्रतिष्ठित होता है। 18वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं,
इसके पश्चात देवों ने प्राण से कहा कि आपने संपूर्ण अन्न का उद्गान अपने निमित्त ही किया है, अतः अपने उपभोग से अवशिष्ट अन्न में हमें भी भागीदार बनाएं। प्राण ने कहा कि आप लोग अपना भाग ग्रहण करने हेतु चारों ओर से हम में प्रवेश करें। ऐसा ही करेंगे। यह कहकर वे समस्त इंद्रिय रूप देवगण प्राण में प्रवेश कर गए। इस प्रकार प्राण द्वारा अन्न भोज्य पदार्थ ग्रहण किए जाने पर इंद्रिय रूप देवता भी तृप्ति अनुभव करते हैं। इस प्रकार से जानने वाले का ज्ञानीजन आश्रय ग्रहण करते हैं। वह स्वजनों का पोषक, उनमें श्रेष्ठ और अग्रगामी होता है। ज्ञानी जनों में से भी जो इस प्रकार के ज्ञाता के विपरीत होना चाहते हैं, वे अपने आश्रित जनों का भरण पोषण नहीं कर पाते, और जो उनके अनुकूल होते हैं वे अपने स्वजनों आश्रितों का भरण पोषण करने में सक्षम होते हैं। 19वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस प्राण तत्व को आयास्य तथा अंगिरस कहा गया है, क्योंकि वह मुख में स्थित अंगों का रस सार होता है। निश्चित ही प्राण अंगों का रस है, क्योंकि जब शरीर के किसी भी अंग से प्राण निकल जाता है तो वह अंग सूख जाता है। 20वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, प्राण को ही बृहस्पति कहा गया है, क्योंकि वाणी बृहति है और उसके पति बृहस्पति है। 21वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह ही ब्राह्मणस्पति है, वाणी ही ब्रह्म है और प्राण वाणी का स्वामी है, इसलिए यह ही ब्रह्मणस्पति है। 22वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यही प्राण साम है, यह वाक ही सा और यह प्राण ही अम है। सा और अम के संयोग से ही साम बनता है। साम का सामत्व भी यही है, क्योंकि यह प्राण मक्खी जैसा है, मच्छर जैसा है, हाथी जैसा है और तीनों लोकों के तुल्य है। इसी कारण वह साम है। जो इस प्रकार साम के विषय में जानता है, वह साम के सायुचत्व और शालोकत्व को प्राप्त करता है। 23वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसी प्राण को उद्गीत कहते हैं। प्राण के द्वारा ही सब कुछ धारण किया हुआ होने से इसे उत कहा गया है। वाक अर्थात वाणी ही गीता अर्थात गीत है। प्राण ही उत है और गीता भी, इसलिए इसे उद्गीत कहते हैं। 24वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, प्राण के विषय में एक प्रसिद्ध आख्यायिका यह भी है कि चैकितानय ब्रह्मदत्त ने सोमपान करते समय यह कहा कि यदि मैंने मुख में निवास करने वाले अंगों के रस को प्राणों से अलग जानकर उद्गीत गान किया हो तो सोमदेव मेरा सिर गिरा दे, अर्थात मेरा अपमान कर दे अथवा मेरा सोमपान व्यर्थ कर दे। इससे स्पष्ट होता है कि उसने प्राण और वाक द्वारा ही उद्गान किया था। इस मंत्र की व्याख्या में युग ऋषि लिखते हैं, मुख से वाणी से जो व्यक्त है वह यदि प्राणों के स्पंदन से युक्त नहीं तो व्यर्थ है, ढोंग है। केवल रटकर बोले गए शब्दों में अनुभूतिजन्य प्राणों का संचार न होने से वे निस्तेज निष्प्रभावी होते हैं। प्राण एवं वाक का संयोग जीवन साधना में अनिवार्य है। 25वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो व्यक्ति इस साम के स्वर से यथार्थ रूप से विज्ञ है वह निश्चित ही धन ऐश्वर्य से संपन्न होता है। स्वर अर्थात कंठ की मधुरता ही उसका धन है। अतः ऋत्विक कर्म संपादित करने वाले को स्वर में माधुर्य का समावेश करना चाहिए। उत्कृष्ट स्वर युक्त वाणी में ऋत्विक कर्म संपादित करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ में मधुर स्वर युक्त उद्गाता का दर्शन करने की सभी इच्छा करते हैं। जो व्यक्ति साम के धन को जानता है वह उस धन अर्थात मधुर स्वर को अवश्य ही प्राप्त करता है। 26वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो इस साम के सुवर्ण अर्थात मधुर स्वर या धन को जानता है उसे सुवर्ण अर्थात मधुर स्वर रूपी धन मिलता है, क्योंकि मधुर स्वर ही साम का सुवर्ण है। जो साम के सुवर्ण को इस प्रकार जानता है वह निश्चित ही सुवर्ण प्राप्त करता है।
27वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो व्यक्ति शाम की प्रतिष्ठा के विषय में जानते हैं वे प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। व्यक्ति की वाणी ही प्रतिष्ठा स्वरूप है, उसी से प्रतिष्ठा मिलती है। प्राण ही निश्चित रूप से वाणी में प्रतिष्ठित होकर गाया जाता है। कुछ विद्वानों का कथन है कि वह प्राण अन्न से प्रतिष्ठित होकर अन्न की शुद्धि के साथ गाया जाता है। 28वें और तृतीय ब्राह्मण के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अब आगे पवमान स्तोत्रों का पाठ करने का विधान वर्णित किया जाता है। प्रस्तोता अर्थात प्रस्तोता नामक ऋत्विज यज्ञ कर्म में सामगान प्रारंभ करने से पहले इन मंत्रों का जप करे। अस्तोमा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। अर्थात हमें असत से सत की ओर ले चलो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। प्रस्तोता जब यह कहता है मुझे असत से सत की ओर ले चलो, तब उसका अभिप्राय होता है मृत्यु ही असत और अमृत ही सत है और मुझे मृत्यु से बचाकर अमर कर दो। जब वह यह कहता है कि मुझे तमस से प्रकाशोन्मुख करो, तब उसका अभिप्राय होता है कि मृत्यु ही अंधेरा और अमृत ही प्रकाश है और मुझे मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। जब वह प्रस्तोता यह कहता है कि मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो, तो इस कथन में तो कुछ छुपी बात है ही नहीं, अर्थात कथन स्पष्ट ही है। अन्य स्तोत्रों में उद्गाता को अपने लिए अन्न अर्थात पोषक तत्वों का उद्गान करना चाहिए। इन स्तोत्रों के द्वारा यजमान इच्छित भोगों की याचना करे। इस तत्व को जानने वाला उद्गाता अपने या यजमान के निमित्त जिस वस्तु या भोग की कामना करता है उसी का उद्गान करता है। यह प्राण दर्शन समस्त लोकों को प्राप्त करने का साधन है। जो ज्ञानी इस साम को इस प्रकार से जानता है उसे कुछ भी प्राप्त करने के लिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की